तो जय जोहार दोस्तों, जय जोहार, नमस्कार, हेलो। तो शुरुआत करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के अंतर्गत दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खेलों को देखेंगे, है ना। तो बचपन का खेल याद करना है कुछ समय के लिए, क्योंकि दोस्तों पीएससी है, व्यापम है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। जब गिल्ली डंडा का आकार पूछ सकता है तो कुछ भी पूछ सकता है भाई, है ना। तो पूरा देखिएगा दोस्तों, है ना, मज़ा आएगा, ध्यान से देखिएगा। और हाँ, प्रीमियर चल रहा है, कमेंट्स में करते रहिएगा कौन कौन से खेल आप खेले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 आयोजन तो आपको पता ही है, 6 अक्टूबर से 2022 से 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023, ठीक है। तो ये है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, डेट को याद रखिएगा। देखिए कि ये जो खेल है ना, आयोजन स्तर देख लेते हैं, राजीव युवा मितान क्लब स्तर। तो इसका जो आयोजन है याद रखना, 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक किया गया। और जोन स्तर है दोस्तों, जिसमें जोन स्तर में आपका 8 क्लबों को मिलाकर एक जोन स्तर होता है ना। और 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। आगामी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है ना, तो शेयर करिएगा। विकास खंड, जिसमें नगरीय क्लस्टर स्तर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक। जिला स्तर देख लीजिए 17 नवंबर से, है ना, 26 नवंबर 2022 तक। और संभाग स्तर देख लीजिए 5 दिसंबर से 14 दिसंबर 2022 तक। राज्य स्तर 28 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक, ठीक है। तो ये है, ध्यान दीजिएगा। और वही है खेल, कौन कौन से खेल, 14 खेल को शामिल किया गया था दोस्तों। और वही है पुरुष वर्ग 18 वर्ग, पुरुष या महिला 18 वर्ष से, है ना, याद रखना है 40 वर्ष तक जो है इसमें शामिल हो सकते थे, याद रखना है, ठीक है। और यही है कि इसमें गिल्ली डंडा हो गया, है ना, पिट्टूल खेलो आप लोग ना, कमेंट्स करके बताइएगा। शंखनी हो गया, लंगड़ी दौड़ हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, रस्साकशी हो गया। बांटी तो बहुत खेले दोस्तों, कंचा जिसको बोलते हैं, बिल्लस भी खेले हैं, फुगड़ी भी खेले हैं, है ना। और गेड़ी दौड़, भंवरा और 100 मीटर, है ना, दौड़, लंबी कूद, ये सब शामिल किया गया है, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है। देखिए पहला हम लोग गिल्ली डंडा को देखते हैं, ध्यान देखना है, ध्यान रखना है। तो देखिए मैं एक ही बार में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ज़ुबान में, है ना। तो देखिएगा, दली खेल है दोस्तों, गिल्ली डंडा याद रखना है, खेले हैं, दल में खेले जाते हैं। और इसके प्रत्येक दल में दोस्तों 5 खिलाड़ी होती है, याद रखना 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक दल में। और गिल्ली और डंडा जो है इसका मूल खेल सामग्री है। याद रखना कि प्रत्येक गिल्ली की जो लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर होती है। और एक स्पर्धा में 5 नग गिल्ली का उपयोग किया जाता है, होता है ना, है ना। तो जब मारते हैं गिल्ली तो कहाँ फेंकाता है पता नहीं चलता है, फिर दूसरा लाते हैं ना, गुम जाता है तो गंवा जाते हैं। तो यही है दिल्ली। देखिए माफ़ करिएगा, गिल्ली का जो औसतन वजन है 50 से 60 ग्राम होता है। और डंडा की लंबाई 80 सेंटीमीटर होती है और वजन 400 ग्राम होता है, ध्यान देना है। मैदान का आकार 70 जो है मीटर लंबा व चौड़ा होना अनिवार्य है। और खेल में 2 निर्णायक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसे सुसीरिया कहा जाता है। ये तो हमको भी नहीं मालूम था, ठीक है। 2 निर्णायक होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, सुसीरिया कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। ओके, करेंट अफेयर नहीं है, माफ़ करिएगा। फुगड़ी को देख लीजिए दोस्तों, फुगड़ी, है ना। तो फुगड़ी रे खेले ठाए ठाए, याद है ना, कहते हैं, तो वही है, ठीक है। तो कमेंट्स में करके बताइएगा। देखिए बालिकाओं द्वारा दोस्तों खेला जाने वाला ये लोकप्रिय खेल है, स्कूल में बहुत खेलते थे, है ना। हम लड़के भी खेलते थे भाई, ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियाँ। तो 4-6 लड़कियाँ दोस्तों इकट्ठा होकर बिलम घेरा के अंदर उखड़ू बैठकर बारी बारी से पैर के पंजों को दोस्तों आगे पीछे करती हैं इस खेल में। और इस खेल में दोस्तों ये जो खेल है इसको अधिक समय तक इस प्रकार के जो प्रक्रिया करना पड़ता है। और सांस भरने या थकान, है ना, थकान से जिस खिलाड़ी के जो है पाँव रुक जाते हैं वो हार जाती है। और अधिक समय तक दोस्तों इस खेल में जो टिकी रहती है वही जो है विजेता होती है, ठीक है, विजेता बनती वही है, याद रखना है, अधिक समय तक इसमें करना रहता है, तो ध्यान रखना है इसको। अगला देखिएगा आपका गेंडी दौड़। तो गेंडी दौड़ तो सबको पता ही है दोस्तों, ये जो है स्पर्धा सामान्य दौड़ स्पर्धा की तरह होती है। बस इसमें दोस्तों खिलाड़ी जो है अपने पैरों के जो है तलवे के नीचे 2 लाठियाँ, जिसको पौवा बांधनी होती है, और इस लकड़ियों पर चढ़कर दोस्तों धावक दौड़ लगाती हैं। और गेड़ी चढ़ने पर दोस्तों जो पद का जो संचालन है वो लंबा हो जाता है और धावक जो है कम समय में अधिक दूरी तय कर पाते हैं। और निश्चित दूरी को याद रखना है, पहले पूरी करने वाले जो खिलाड़ी हैं वही विजेता होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा आपका रस्साकशी। तो रस्साकशी तो काफ़ी खेले हैं, याद रखने ये भी जो है दल में खेले जाने वाला खेल है। और इसके
है ना, प्रत्येक दल में अधिकतम 9 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान देना है। और रस्साकसी हेतु दोस्तों मोटी एवं मजबूत रस्सी का जो ही है ना, रस्सी की आवश्यकता होती है, मोटी व लंबी, याद रखना है। और इसकी जो लंबाई है, रस्सी की जो लंबाई है कम से कम 20 मीटर होती है, ध्यान रखना है। समतल मैदान पर दोस्तों इस खेल के लिए उपयुक्त है, ठीक है, समतल मैदान इस खेल के लिए क्या है, उपयुक्त है, ध्यान दीजिएगा। रस्साकसी। अगला देखिएगा, अगला है आपका खो खो। तो खो खो देख लीजिएगा कि खो खो भी दल में खेले जाने वाला खेल है और प्रत्येक दल में दोस्तों खिलाड़ियों की जो संख्या है वो 12 होती है, जिसमें से एक समय में दोस्तों 9 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं और खेल के लिए 27 मीटर लंबा एवं 16 मीटर चौड़ा समतल है ना मैदान की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यही है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। कितने खिलाड़ी होते हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा पिट्ठुल। पिट्ठुल तो पता ही है, काफ़ी खेले हैं पिट्ठुल, तो ध्यान रखना ये भी जो है दल में खेले जाने वाला खेल है और प्रत्येक दल में दोस्तों खिलाड़ियों की जो संख्या है वो 3 होती है और इसमें खपरा या मिट्टी के जो है बर्तन के टुकड़े है ना 5 नग व गेंद जो कपड़े को लपेट कर बनाया जाता है की मदद से खेलते हैं। और खपरेल के टुकड़े का जो आकार है दोस्तों है ना, याद रखना, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई जो है 2 सेंटीमीटर होती है। और मैदान का आकार दोस्तों याद रखना है 3 गांजन 1 मीटर व्यास तरी और 12 मीटर व्यास, याद रखना है। और तरियाड़ 14 मीटर व्यास और तुक्का लंग तरियाड़ से 12 मीटर दूरी पर होता है। इतना कुछ तो हमको नहीं मालूम था, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है ना, इसीलिए इसको बताया जा रहा है ना। बाकी हम लोग जो खेले हैं ना तो जैसा है वैसा खेलते थे, ठीक है, लेकिन ये सब हम लोग नापते नहीं थे, ठीक है। चलिए वही है, याद रखना दोस्तों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए कबड्डी को पता ही है दोस्तों कि कबड्डी भी दल है ना, दल में खेले जाने वाला खेल है और इसके प्रत्येक दल में दोस्तों 10 खिलाड़ी होंगे, याद रखना है। और एक समय में केवल 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं और खेल के लिए 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा समतल मैदान होना चाहिए। तो यही है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला देखिएगा आपका लंगड़ी दौड़। याद रखना है दोस्तों लंगड़ी दौड़ को ही रंग रची बोलते हैं, याद रखिएगा कि इसमें जो है ये भी दल में खेले जाने वाला खेल है और इसमें याद रखना है कि दल में जो है खिलाड़ियों की जो संख्या, प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है और निर्णायकों की जो संख्या है वो भी 2 होनी चाहिए। बाकी याद रखना है इसमें सबसे बड़ी सावधानी शरीर का जो है संतुलन होता है, ठीक है, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए अगला देखिएगा आपका बिल्लस। तो बिल्लस दोस्तों इसको हम लोग कूद कूद के नाम से भी जानते हैं, है ना, खेलते थे ना कूद 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 कूद, है ना, जब तक बोलते रहे सांस टूटना ही नहीं रहता है इसमें। तो देखिए बिल्लस के खेल को दोस्तों लड़कियों के द्वारा आंगन में बिछे पत्थरों या कभी कभी ज़मीन में दोस्तों चौकोर डिब्बा खाना बनाकर खेला जाता है और इस खेल को दोस्तों 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर खेलते हैं। और इस खेल में एक पत्थर या खपरेल का जो है बिल्लस होता है, जिसमें एक एक कर है ना इस डिब्बे में फेंक कर, याद रखना है, पैर से कूदते हुए इस बिल्लस को पैर से मारते हुए दोस्तों डिब्बों में है ना बाहर निकालना होता है। जो इस प्रक्रिया को पहले पूरा करता है वह खिलाड़ी विजेता होता है ना। लेकिन इसमें सांस भरने तक होता है दोस्तों, है ना, वो नहीं दिया है, कूद 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 ऐसा बोलते हैं ना, तो वही है। चलिए है ना, याद आ गया होगा बचपन। लंबी कूद तो पता ही है दोस्तों कि व्यक्तिगत खेल है ये और लंबी कूद हेतु दोस्तों जो पीठ है, याद रखना है, पीठ 3 मीटर चौड़ा 9 मीटर लंबा होता है और पीठ के अंदर रेत भरी होती है और पीठ के 1 मीटर आगे टेक ऑफ बोर्ड लगा रहता है और रनवे की जो चौड़ाई है 1.22 मीटर तथा लंबाई कम से कम 40 मीटर होती है, ठीक है। लंबी दूरी तक छलांग लगाने वाला जो है इस स्पर्धा का विजेता होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संखली। ध्यान रखना दोस्तों संखली ये भी दल में खेले जाने वाला खेल है और समतल मैदान पर दोस्तों 20 मीटर व्यास का एक गोला बनाया जाता है। 7 खिलाड़ियों का दल दोस्तों इस खेल को खेलता है और विशेष तौर पर ये लड़कियों के जो है पसंदीदा खेलों में से एक है, जो छू लेने की प्रक्रिया में दोस्तों 2 दलों के बीच संपन्न होता है। तो वही है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा आपका बांटी। तो बहुत खेले हैं बांटी, जिसको कंचा भी बोलते हैं, बांटी खेले ना, बांटी, तो यही है बांटी। ये भी दल में खेलते हैं और प्रत्येक दल में 4 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों और इसके लिए समतल मैदान पर 2 मीटर व्यास का एक गोला एवं गोला से 3 फीट की दूरी पर एक सीधी लाइन होती है और गोला के सेंटर में 4 इंच की लकीर होती है, ठीक है, तो ध्यान देना है ना। तो चलिए अगला देखिएगा आपका भंवरा। भंवरा तो आपको पता ही है दोस्तों कि ये जो है संतुलन और एकाग्रता का खेल है, पूछ सकता है एग्जाम में।
और इसके साथ ही तकनीकी है ना, तकनीक और तेजी का भी इस खेल में बड़ा महत्व है। और लकड़ी से बने गोलाकार भंवरा या लट्टू के नीचे जो है कील की एक धुरी लगी होती है और भंवरा पर दोस्तों रस्सी लपेट कर फिर तकनीक के साथ इसे है ना जमीन पर फेंकते हैं और जिससे वह धुरी पर संतुलन के साथ घूमने लगता है और जिसका भंवरा ज़्यादा देर तक घूमेगा दोस्तों वही खेल का जो है विजेता होगा। ओके, तो वही है, ध्यान दीजिएगा, इसको खेले होंगे आप लोग भी। 100 मीटर दौड़, तो इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये है छोटा सा वीडियो था दोस्तों और आशा करता हूँ कि अच्छा लगा हो, और अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम प्रयास करेंगे दोबारा। लेकिन ये है कि एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों पीएससी में, ठीक है, गिल्ली का जो है आकार कितना होता है। तो एग्ज़ाम है, पीएससी है, व्यापम है, कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जो जो खेल इंपॉर्टेंट था यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिएगा तो शेयर कर सकते हो आप लोग, और चलिए डेली का करंट अफेयर डालता है ना, सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।